जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी इलेक्टिव का इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे वीकली टेस्ट के लिए, जो आप लोगों का 23 तारीख को होने वाला है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, सिलेक्टेड होंगे, अच्छे लेवल के होंगे और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का ये सवाल आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम अगर आपका होता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और फाइनल एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हस्तक्षेप कविता के रचयिता कौन है? सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर के हर राइटर को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा जी। कौन है? तो श्रीकांत वर्मा जी हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, मगध का शासक जो है वो कौन है? तो मगध का शासक कौन है? कुशल है, निरंकुश है, आक्रमणकारी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, निरंकुश होता है। मगध की व्यवस्था भंग होने का डर है, चीखने पर, हंसने पर, नाचने पर या फिर गाने पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, चीखने पर। ठीक है। अगला सवाल है आपका, मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? तो जो मुर्दा होते हैं वो मगध में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। मगध कैसी शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो मगध जो जाना जाता है वो कैसी शासन व्यवस्था के रूप में? निरंकुश शासन व्यवस्था के रूप में मगध को जाना जाता है। हस्तक्षेप कविता की शैली कैसी है आपको बतानी है। तो हस्तक्षेप कविता की जो शैली है वो व्यंग्यात्मक शैली है। कैसी है? व्यंग्यात्मक शैली होगी। अगला सवाल है हमारा कि व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो इसको जो बचाए रखने के लिए जो जरूरी है आपका हस्तक्षेप, क्या जरूरी है? हस्तक्षेप जरूरी है। मगध में जीवित व्यक्ति के बदले एक मुर्दा हस्तक्षेप क्यों करता है? क्यों करता है? इसका हो जाएगा, मुर्दा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और उसको किसी का डर नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन घो होगा। खो और गो दोनों हो जाएगा। ठीक है। निरंकुश शासन व्यवस्था में किसी विषय पर नागरिकों की टिप्पणी क्या मानी जाती है? तो ये जो मानी जाती है, ये मानी जाती है आपका विद्रोह मानी जाती है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि मगध में शांति किस प्रकार रह सकती है? तो मगध में जो शांति रहने का किस प्रकार रह सकती है? कोई भी किसी विषय पर प्रतिक्रिया ना दे, राजा की आज्ञा का पालन करें, चुपचाप रहने की आदत रखें। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, हस्तक्षेप कविता में मगध किसका प्रतीक है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। तो निरंकुश सत्ता का प्रतीक है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, श्रीकांत वर्मा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये बतानी है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, सन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर जो रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है वो है संसद के सड़क तक। ये रचना सिर्फ छोड़ करके बाकी सब श्रीकांत वर्मा की रचना है, इस तरह से याद करना है। मगध निवासी किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? तो क्यों कतराते हैं वे? तो इसका हो जाएगा, हस्तक्षेप करना साहस का काम है। सही बात है ना। हस्तक्षेप करना साहस का काम है। हस्तक्षेप करना उनकी आदत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हस्तक्षेप करने वाले को यहाँ राजद्रोही समझा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन को और गो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। किस शासन व्यवस्था में किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता? यानी कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं मिलता है? तो निरंकुश शासन व्यवस्था में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं होता है। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? निरंकुशता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा कहा गया शासन व्यवस्था की निरंकुशता के कारण, शासन व्यवस्था के तानाशाही के कारण, शासन व्यवस्था के स्वेच्छाचारिता के कारण। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि कवि के अनुसार मगध को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? तो मगध को बनाए रखने के लिए शांति होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना जरूरी है? शांति। नेक्स्ट है आपका, कवि के अनुसार मगध में लोग क्यों छींकते तक नहीं है? तो कवि के अनुसार मगध में लोग क्या छींकते तक नहीं है? मगध में शांति भंग होने के डर से, है ना। मगध में शांति भंग होने के डर से। प्रस्तुत कविता में कौन सी विशेषता है आपको बतानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, खड़ी बोली की, मुग्ध छंद की, व्यंग्यात्मक शैली की। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या होता है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना, सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को प्रकट करना, सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ अब निरंकुश सत्ता के कारण लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है,
वहाँ अब नैतिकता नहीं बची है, वहाँ लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं है, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। हस्तक्षेप कविता के माध्यम से कवि ने मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार की बात कही है? तो यहाँ पर जो कवि ने मुख्य रूप से जो कही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कही है। प्रस्तुत कविता में हस्तक्षेप से क्या आशय है आपको बतानी है। तो प्रस्तुत कविता में हस्तक्षेप का मतलब होता है सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करना, अन्याय के खिलाफ बोलना, सत्ता से सवाल करना। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्दा किस प्रश्न के माध्यम से हस्तक्षेप करता है? तो मुर्दा जो था वो किस प्रश्न के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा? तो ऑप्शन को मनुष्य क्यों मरता है, इस प्रश्न के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा। चलिए इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव सवालों को आपको हम दिखा देते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला सवाल देखिएगा, हस्तक्षेप कविता में सभी मनुष्यों के बावजूद मुर्दा ही क्यों हस्तक्षेप करते हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल देखिए, मगध में व्यवस्था क्यों और किस लिए रहनी चाहिए? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट है आपका चीख और टोक व्यवस्था बनाए रखने में बाधक कैसे है? तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। मुर्दे के हस्तक्षेप करने से क्या तात्पर्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मनुष्य क्यों मरता है और पंक्ति में, ये इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है, इसको भी अभी आप रहने दीजिए, ये आप अभी इम्पोर्टेंट, अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वाले चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए जैसा आप लोग हमारे मेन चैनल को सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।